मैं आज आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम्स का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इसके काफ़ी क्वेश्चन, क्या सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक सार होता है मॉडल टेस्ट पेपर। पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? फर्स्ट इज हुमायूं, सेकंड इज अकबर, थर्ड इज जहांगीर, फोर्थ इज शेर शाह। राइट आंसर इज शेर शाह। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन, निजामी, कुतुबी, फिरदौसी, चंद्रबरदाई। राइट आंसर इज चंद्र कुतुबी। प्राचीन पुत्तन प्रहार किसके तट पर स्थित था? राइट आंसर इज कावेरी। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? राइट आंसर इज ऋजुपालिका। राख का टीला निम्न में से किस नौपाषाण स्थल से संबंधित है? राइट आंसर सघन कलु। सघन कलु अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ, अर्थात चुनाव भारत के किस अधिनियम के अनुसार हुआ? 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं ने की थी, उसी टाइम एक नियम बनाया था ब्रिटिश सांसद ने 1892 में भारतीय पर, उस नियम के आधार पर भारत में चुनाव हुआ। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना। फर्स्ट, सेकेंड सरकार के सत्ता की कटौती करना, आम लोगों की आर्थिक राहत देना। फोर्थ इज भारत के लिए संपूर्ण स्वराज। सारे गलत हैं, उस टाइम नमक बहुत महंगा था, इसलिए नमक कानून को निरस्त करना गांधी जी का एक पहला स्वरूप वो था, इसलिए यह सही है, नमक कानून को निरस्त करना। इंडियन होम रूल की सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1905 में, किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। इंडियन होम रूल की स्थापना A.O. ह्यूम ने की। A.O. ह्यूम किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशीता बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, जिन्हें कहा जाता था ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 1905 में बंगाल में बनारस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसमें क्या निकल गया था कि बंगाल विभाजन का हम लोग बहिष्कार करेंगे। कौन सा किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उनके दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया था? बाद में वे राज्य पर कब्जा कर लिया। ये थे लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने कहा था कि गोद लिया हुआ पुत्र राजा नहीं बन सकता, उनको वास्तविक पुत्र नहीं मानते थे। इनकी हड़पने की नीति थी, किसी का राज्य हड़पने की नीति थी अंग्रेजों की, तो शुरू से ही चालू रहे थे। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यंगटासी। अब बताना, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी मानसरोवर से होकर निकलती है। ब्रह्मपुत्र ये भी मानसरोवर से निकलती है। हुंगांग ये चाइना की नदी है। बृहज्वार कहाँ से आता है? जब सूर्य और चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। भारत में निकलने वाले पश्चिमी विक्षोभ क्यों भूमध्य सागर में उत्पन्न? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। चक्रवातों की उत्पत्ति विक्षोभों से ही होती है। जब हवा उल्टी हो जाती है ना, इधर की उधर हो गई, तब इनके अंदर चक्रवात क्या होता है, अंदर सर्किल की ओर घुमाव जब आता है, साइक्लोन बोलते हैं ना, सर्किल की ओर
पानी की तरंगें बढ़ती हैं, चक्रवात, प्रति चक्रवात जो उल्टा बाहर की ओर निकलता है, जैसे ऐसे ये है बाहर की ओर निकली, और ये चक्रवात में अंदर की ओर होता है। भारत की लोकेशन क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तथा देशांतर यानी पोल पे 88 डिग्री 7 मिनट पूर्व यानी ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य है। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की संख्या की सकल आबादी 31% है। साख पत्र दिया जाता है आयातकर्ता को, साख पत्र को डेबिट कार्ड भी कहते हैं। साख पत्र को क्रेडिट कार्ड कहते हैं, क्रेडिट कार्ड कहते हैं। क्रेडिट कार्ड ये हमेशा आयातकर्ता को दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड किसान वाला भी होता है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थित है, ये कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई जनता के द्वारा। रोलिंग प्लान जनता के द्वारा लागू हुआ था। निम्न में से मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है M1 इज इक्वल टू M3 इज इक्वल टू M1 प्लस बैंकों में जमा समय अवधि, कितने समय में आप कितना पैसा बैंक में जमा है वो। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है वित्त मंत्रालय से। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय। अन्य कौन कौन से वित्त मंत्रालय से संबंधित हैं? देखो, फाइनेंशियल मार्केट, सेंसेक्स, केंद्र तथा सेंटर तथा स्टेट के बीच वित्त से जुड़े संबंधित, जो हर चीज वित्त से ही संबंधित है। कराधान, वित्तीय कानून सारे इसी में आते हैं। टैक्सेशन पूरा इसी से वित्त मंत्रालय से संबंधित है। आयोग में ही भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित में से घटना पर विचार की जाए और कालक्रम अनुसार बताइए। LM सिंघवी, PK थुगन, अशोक मेहता, GK राव समिति। नीचे दिए गए कूटों का सही चयन कीजिए। भारत सरकार ने जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने योजना आयोग की स्थापना की थी, जो कि अंतिम रूप में पंचायती राज के रूप में जाना गया। बाद में इसने पंचायती राज का गठन करता कौन बना? बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज की व्यवस्था। 1970 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। 1980 यानी पहला क्या हुआ? फर्स्ट बलवंत राय मेहता कमेटी, उसी ने अशोक मेहता कमेटी का गठन किया। उसके बाद उसने सिफारिश की पंचायत राज की पद्धति द्विस्तरीय होनी चाहिए, ग्रामीण विकास एवं गरीब उन्मूलन का कार्य होना चाहिए। इसलिए आएगा आंसर हमारा सी। पहले आया GK राव समिति। सीरियल से सारी समितियां बतानी है ना। भारतीय संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा या राज्यसभा में। अब यहाँ पर अगर होता कि धन विधेयक लाया जाता तो धन विधेयक केवल लोकसभा में लाता। अब ये बताओ धन विधेयक कौन बताया गया आपका विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये चीज बताने के लिए आपके पास हैं लोकसभा के अध्यक्ष साहब। लोकसभा इस टाइम का लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। भारत में संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से आया है? अब ये बताइए आप, शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? शून्यकाल 12 से 1 के बीच का समय होता है। शून्यकाल 12 बजे से 12 कर्सर काम नहीं कर रहा है, 12 बजे से 1 बजे के टाइम जब सांसद में होता है उसे शून्यकाल बोलते हैं। उस टाइम
मिनी लंच होता है और उसके लिए शुरुआत होती है जब लोकसभा की 12 बजे से शुरुआत होती है, सुबह का टाइम देते हैं इसके लिए। उस समय को शून्यकाल बोलते हैं। उस समय क्या होता है, सांसद लोग अपना टाइम होता है कि आप अपने जो लोग पहले से अपना लोकसभा में कार्य पहले से लिखा होता आज ये होगा होगा, अपनी दे दो, तुमको बहस करनी है, कोई बिल लाना है, क्या करना है। अगर आपने कुछ नहीं दिया तब आप केवल शून्यकाल में बोल सकते हो, कोई नए विधेयक पे तब नहीं बोल सकते हो। जो बहस होगी उसी पर बात करो। अगर आपको कुछ बताना है या सांसद को कुछ गाइडलाइंस देनी है तो आपको शून्यकाल में लिया गया देना पड़ेगा। शून्यकाल कहाँ से लिया गया है ये चीज? शून्यकाल हमारा लिया गया है, इसमें तो ऑप्शन में भी नहीं दिया है शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। मैं बताता हूँ अभी। शून्यकाल आपका लिया गया है, पहले तो ये बताओ शून्यकाल में होता क्या क्या, आप तो समझ में आ गया। सांसद लोग अपनी बातें बताते रहते हैं। एक यहाँ पे ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, 23 में होगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ जापान से क्या लिया गया है। जापान से लिया गया कानून विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जिस कौन से कब किस टाइम संविधान में संशोधन करना है, ये प्रक्रिया हमारी दक्षिण अफ्रीका से ली गई। अमेरिका से क्या लिया गया था, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विवेचन, संविधान की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये सारी चीज़ें संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई हैं। लेकिन यहाँ में नागरिकता की कौन कौन सी विशेषताएं सही हैं? ऑप्शन हैं राज्य की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, संपूर्ण और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। यहाँ पर सही आंसर है राज्य संपूर्ण देश की दोहरी एक एकल नागरिकता, पूरे देश की एक ही नागरिकता है पूरे भारत में। संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ, प्रोविंशियल स्टेट यानी प्रांतीय के ये थे। अब हमारे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू राज्यों के समझौता समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये किसके थे, संचालन समिति। राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगर वायुमंडलीय दाब से अधिक नहीं होगा तो हमारा रक्त चल नहीं पाएगा। जीव विज्ञान का नाम लेरिस्टो ने दिया, डार्विन, लैमार्क। राइट आंसर इज लैमार्क। लैमार्क की एक थ्योरी और चली थी, उसमें जिराफ का मुंह ऊपर होता है वाला। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से ये पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। सबसे ज्यादा प्रकृति में सेल्यूलोज पाया था। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से, फोटोवोल्टिक सेल सौर ऊर्जा से संबंधित है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, खगोलीय दूरियों की। इससे सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरियां नापते हैं, बड़ी बड़े ग्रहों के बीच की दूरियां। 2 अंकों वाली संख्या जोड़ने पर उस संख्या के आसपास बदल दिया जाता तो अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर, मान लिया संख्या x है और y है, संख्या में के आपस में अंक बदल दिए, y जगह x हो गया, x की जगह y हो गया। अब उसमें 18 उनका गुणनफल यानी x और y बराबर करके, इस पे बनेगा नहीं, मैं बाद में समझा दूंगा इसके लिए बाद में बताऊंगा, इस पे बन नहीं रहा है। मैथ्स के क्वेश्चन अलग से कराऊंगा। ये तो मैंने करा रखा है, ये बहुत छोटा है। इसमें क्या होगा, लास्ट का आपने डिजिट देखा 1 है, तो हमारे पास एक वीडियो है 1 है तो 1 और 9 होगा इसका आंसर।
आंसर डिजिट, 2 पेयर का पेयर बना लो। हमारे पास वीडियो पड़ा है वो देखना। अब आपका आंसर पता चल गया, 1 और 9 में आंसर होगा। अब आपको देखना है 102 किसके बीच में आता है। 102 हमारा आता है 100, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर के बीच में। तो हम ऊपर वाला हमेशा ले 10 ले लेंगे तो 101 हो जाएगा। 101 के ज़्यादा पास है ना, ये वीडियो पड़ा है आप देख सकते हो। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प 18.16 इंटू 10⁻6 के बराबर है। देखो ये 2 दशमलव हटेगा, 4 जीरो रह जाएंगे ना, ये 813 पे 4 जीरो, राइट आंसर हुआ ये वाला। गोदान किसकी रचना है। मुंशी प्रेमचंद जी की। गबन गोदान आंसू झरना, बहुत दिनों बाद दिखना, ईद का चांद होना। ये कुछ समझ में आया। अनिल का सही अर्थ देने वाला शब्द है। अनिल का सही अर्थ देने वाला शब्द है वायु, अविन और अनल। अनिल और अवन, अनिल और अनल का मतलब एक अनिल होता है वायु, अनल का मतलब अग्नि। और वायु के कितने पर्यायवाची, अनिल, हवा, पावन, समीर, वात, मारुत। अग्नि के कितने हो गए, पावक, दहन, वैष्णव, धूमकेतु, कृषाणु और आग। ये अग्नि के हमारे पर्यायवाची हो गए। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा। इसका पर्यायवाची, पक्षी दाना चुन रहा है, इसका पर्यायवाची होगा पक्षी का, पक्षी रेखांकित है, पंकज होगा। पंकज, पंकज का मतलब पक्षी भी होता है। अब ये क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना है, पूरा एक बार पढ़ लेना, आंसर में टाइम लगेगा, मैं बाद में कराऊंगा इसको। ये पैसा जाता है 10 नंबर का, 5 नंबर का। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। अब ऐसे क्वेश्चन कैलेंडर वाले भी मैं करा दूंगा बाद में। मैथ्स के सारे क्वेश्चन बाद में हो जाएंगे क्योंकि इसमें केवल रैपिड फायर चल रहा है राउंड। मधुशाला किसकी कृति है। ये अब हम आते हैं, मधुशाला किसकी कृति है। मधुशाला, मधुशाला में रविन्द्रनाथ टैगोर की तो है नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन कौन सी हैं, चित्रांगदा, गदांजलि, चंडिका, गार्डन, हस्ती स्टोन, जयशंकर दास की कमानी, आंसू लहर। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। मधुशाला कृति है हरिवंश राय बच्चन, राइट आंसर इज हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन की और कौन कौन सी हैं, सूर्य का घोड़ा, इंटर में पढ़ी है ये भी है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है। यानी उस्ताद जाकिर हुसैन कौन सा यंत्र बजाते थे। तबला। सितार कौन बजाता था, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर। सरोद, अमजद अली खान, सरोज में अमजद अली खान जी बजाते थे। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया। राइट आंसर है तबला जाकिर हुसैन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, इसलिए कला एवं संस्कृति संगीत के कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, इसका बहुत ध्यान रखना है। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन, पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, वन रोपण करके, वनस्पति हटाकर, अति चतुराई करके। राइट आंसर है वन रोपण करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। राइट आंसर है वित्त मंत्रालय। पणजी किसकी राजधानी है। पणजी किस भारत के राज्य की राजधानी है, गोवा। गोवा की पणजी राजधानी है। माले की राजधानी क्या है, मालदीव। मैंने इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन कराया है, आप उसे देखना। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति ना होता यहाँ पे तो लोक मुख्य न्यायाधीश से पहले लोकसभा अध्यक्ष, फिर
मुख्य न्यायाधीश, फिर प्रधानमंत्री। यहाँ पर आंसर होगा उपराष्ट्रपति। खुजराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में कथनों को सही की देखिए। भारत मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक थी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रतिनिधित्व में थी। हम इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया। राइट आंसर इज फर्स्ट। बहुत सही, बढ़िया क्वेश्चन है ये, इंटरनेशनल उससे आया हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल में ही आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, दोहा, जनेवा। राइट आंसर इज जनेवा। शांति के विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर। देश का ऐतिहासिक भारतीय विश्वविद्यालय हाल में शताब्दी समारोह मनाया गया। विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन। ऑप्शन दिखाओ यार जल्दी जल्दी, फिर मैं बताता हूँ कौन सही है कौन गलत है। प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, गलत। संसद के अधिनियम में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है 1971 पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत पर। अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में मूल कमला हैरिस ने शपथ ली। या निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तमिलनाडु। भारत हाल में ही आचार संहिता बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ। यह संविधान संहिता दक्षिण चीन सागर संस्थानों में या जल को चोरी रोकने के लिए हुई थी संस्था? हिंद महासागर में थी। हिंद महासागर में जल की चोरियाँ बहुत हो रही थी, इस वजह से हिंद महासागर में जल को चोरी रोकने के लिए संस्था। यानी आंसर डी होगा इसका। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया। ऑप्शन इज पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान को, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन को, सतत पर्यावरण परिस्थिति विकास सोसाइटी। राइट आंसर है सतत पर्यावरण परिस्थिति एवं विकास सोसाइटी को। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 में हिंदी शब्दावली का नाम अंकित किया। आत्मनिर्भरता। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 में वर्ष हिंदी शब्दावली का नाम या आत्मनिर्भरता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? 338 ए और 338 दोनों SC ST के लिए, SC के लिए बनाए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति को दिखाता है? 38 ए और 38 सौरविक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से संबंधित किया। ऑप्शन नरेंद्र मोदी, भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान ने, प्रकाश जावड़ेकर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। राइट आंसर है यहाँ पर नरेंद्र मोदी। सौरविक वैश्विक ऊर्जा, विश्व की वैश्विक ऊर्जा संस्थान सौरविक है, उसमें नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया था। निम्नलिखित में से गद्यांश को पढ़िए। पूरा गद्यांश आपको पढ़ना है, फिर आंसर देना है। मैं ऐसे बता सकता हूँ, मैंने इसे पढ़ा हुआ है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। आप आराम से इसको पढ़ना और अच्छे से देखना, इसलिए ध्यान से पढ़ने के लिए टाइम दिया है इसमें। ना हो तो मेरे PDF ले लेना
पीडीएफ को एक बार अच्छे से पढ़ना, उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जिसे पीडीएफ चाहिए हो कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में पूरा पीडीएफ मिलेगा हर चीज़ का। बच्चे की कमी झिलाने का व्यक्त करती हैं बच्चे की सूझबूझ, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था, सीधी सी बात है, इससे पढ़ना तो पता चलेगा इसका आंसर क्या है। रेल ड्राइवर को इसीलिए क्रोध आया था। पीडीएफ लेना हमसे, अच्छे से पढ़ना तुम लोग, इसके साथ कोई वो नहीं करना, हेरा फेरी मत करना, आराम से लेना और अच्छे से पढ़ना। लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है, परहित को। बच्चे ने घड़ी क्यों पहनी थी, क्यों देखी, बच्चे ने इसलिए घड़ी देखी क्योंकि रेल आने का समय हो गया था, इसलिए बच्चे ने घड़ी देखी। इसका राइट आंसर होगा बी। इसको अपने आप एक बार करना, फिर अच्छा लगेगा। पीडीएफ मेरे से लेना, अगर मैं ना अपलोड करूं तो मेरे से एक बार पूछना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ऐसे पढ़ के कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं तो आंसर बता दूँगा क्योंकि मैंने ऐसे कुछ गद्यांश को पढ़ा था, मैंने कुछ आंसर दे दिए। गद्यांश को पढ़ के आंसर निकालना, फिर मैं बता दूँगा आंसर अपलोड कर दूँगा। जैसा आप लोग बताओगे वैसा करूँगा। इसे पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसे देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।